दुनिया में जो होता है अच्छे के लिए होता है। यदि आप अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं तो भविष्य की चिंता छोड़ वर्तमान पर काम कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और दुनिया में जो भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। इसी पर आधारित आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक बहुत ही गरीब व्यक्ति एक महात्मा के पास पहुँच गया और उसने कहा कि हे महात्मा, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं अमीर हो जाऊँ। महात्मा मुस्कुराकर जवाब दिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह सुनकर वह आदमी बोला कि मुझे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है और आप कह रहे हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। उस व्यक्ति ने फिर कहा कि आप मुझे यह नहीं बता सकते कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ, तो यह बताइए कि मैं गरीब क्यों हूँ। महात्मा मुस्कुराए और बोले, यह तो भगवान ही जाने। तब उस युवा व्यक्ति ने कहा कि यह कहाँ मिलेंगे, मैंने बहुत सुना है भगवान के बारे में। तब उस साधु ने कहा, जाओ घने जंगल में तपस्या करो तो शायद आपको भगवान मिल जाएं। वह युवक उठा और जंगल की तरफ चल दिया। जाते जाते उसे प्यास लगी और वह पानी पीकर एक पीपल के पेड़ के छांव में बैठ गया। उस पीपल की पेड़ में न ही फल लगते थे और न ही फूल, और न ही उस पीपल के आसपास कोई जीव जंतु भी आता था। वह पहला व्यक्ति था जो उस पीपल के पेड़ के पास बैठा था। तभी उस पीपल के पेड़ से आवाज आई, कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो। लड़के ने जैसे ही यह आवाज सुनी वह चौंक गया, क्योंकि उसके आसपास कोई भी आदमी नहीं था। फिर से वह पीपल बोला, मैं पीपल बोल रहा हूँ जिसके छांव में तुम अभी बैठे हुए हो। पीपल ने एक बार फिर से उस लड़के से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब लड़के ने जवाब दिया कि मैं भगवान को खोजने जा रहा हूँ। तब पीपल ने कहा, अगर तुम्हें भगवान मिले तो कहना कि मेरे में कोई भी चिड़िया, कोई भी पशु पक्षी क्यों नहीं आता, मुझ में फल आखिर क्यों नहीं लगते। युवक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में भगवान से पूछूंगा। यह कह वह उस पेड़ के नीचे से चला गया। अब उसे चलते चलते काफी देर हो गई थी और संध्या होने को आई थी। अब वह युवक एक नगर में पहुंचा। वहां देखा तो राजा के यहाँ भंडारा चल रहा था। उसने सोचा कि आज का भोजन का प्रबंध यहीं कर लिया जाए। यह सोचकर वह राजा के पास आ गया। वहां उसने देखा कि अनेक साधु संत भोजन कर रहे थे। वह भी उन्हीं के साथ बैठकर भोजन करने लगा और भोजन समाप्त करने के बाद राजा का जब ध्यान उस पर गया तो राजा ने देखा कि यह नया व्यक्ति है। राजा ने उसे बुलवाया और उससे पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तब उस युवक ने जवाब दिया कि मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मैं भगवान की खोज में जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यह बात का पता लगाना है कि मैं गरीब क्यों हूँ। फिर राजा ने कहा, यदि तुम्हें भगवान मिले तो उनसे पूछना कि हमारे राज्य की उन्नति क्यों नहीं हो रही है, हमारे राज्य में सभी प्रजा असंतुष्ट क्यों है। उस व्यक्ति ने कहा, जी महाराज, भगवान मिलेंगे तो मैं आपके बारे में अवश्य पूछूंगा। फिर राजा ने कहा कि अब रात हो गई है, तुम यही रात बिता सकते हो, उसके बाद कल सूर्योदय होते ही तुम यहाँ से प्रस्थान कर सकते हो। तब युवक ने राजा की आज्ञा पाकर एक रात वहीं बिताई और सुबह होते ही वह जंगल की ओर निकल पड़ा। वह युवक चलते चलते एक घनघोर जंगल में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक महर्षि तपस्या कर रहे हैं। युवक ने उन्हें प्रणाम किया और सवालिया नजरों से पूछा, क्या आप ही भगवान हैं। तब उस ऋषि ने आंख खोला और मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान को पाने के लिए ही तपस्या कर रहा हूँ। फिर ऋषि ने उस युवक से पूछा कि तुम कौन हो और इस वक्त कहाँ जा रहे हो, वो भी इतने घने और सुनसान जंगल में। उस युवक ने कहा, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ और मैं भगवान से यह जानने के लिए जा रहा हूँ कि मुझे गरीब क्यों बनाया गया है और मैं इतना गरीब क्यों हूँ। महर्षि मुस्कुराए और कहा, यदि तुम्हें भगवान मिले
तो उनसे कहना कि मैं इतने वर्षों से उनकी तपस्या कर रहा हूँ, पर वह आज तक मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए। युवक ने हाँ में सर हिलाया और वहाँ से चला गया। अब वह एक घनघोर जंगल में प्रवेश कर चुका था। वहाँ जाकर उसने भगवान को पुकारना शुरू किया। वह जोर जोर से भगवान भगवान चिल्लाया जा रहा था कि तभी उसके अंदर से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। उसके सामने भगवान प्रकट हुए। इस प्रकार अपने सामने किसी को प्रकट होता देख वह चौंक गया। उसने देखा कि सामने शंख चक्र गदा और कमल पुष्प लिए कोई खड़ा है, जिसके मुखमंडल में एक अलग ही आभा थी। उस युवक ने कहा, क्या आप ही भगवान हो? तब श्री हरि विष्णु ने कहा, हाँ मैं ही भगवान हूँ और मैं तुम्हारे अंदर ही था और मैं इस सृष्टि के कण कण में हूँ। फिर उस युवक ने कहा कि मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए। उन्होंने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तब युवक ने कहा कि मैं इतना गरीब क्यों हूँ? तब श्री हरि ने कहा, यह तुम्हारे ही कर्मों का फल है। फिर युवक ने पूछा, अब मैं अमीर कैसे बनूं? तब भगवान श्री हरि मुस्कुराए और बोला कि अब तुम्हारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। अब तुम अपने घर जाओ, घर जाते जाते तुम अमीर हो जाओगे। युवक को श्री हरि की बात बिल्कुल समझ में भी नहीं आई कि वह क्या कहना चाहते थे। फिर उस युवक ने एक एक कर पीपल, राजा और उस महर्षि के प्रश्नों का भी उत्तर श्री हरि से प्राप्त किया और वह अपने घर की ओर लौट चला और श्री हरि उसके प्रश्नों के उत्तर दे अंतर्ध्यान हो गए। अब वह युवक वापस लौटते समय उसी महर्षि के आश्रम में पहुंचा। उसे देख महर्षि मुस्कुराए और कहा कि भगवान ने मेरे बारे में क्या बताया? क्या तुमने मेरे प्रश्नों को भगवान से पूछा? तब युवक ने कहा कि हाँ, मैंने आपके सवालों को भगवान से पूछा। तो उन्होंने कहा कि आपके पास एक जोड़ी सोने के चप्पल रखे हुए हैं, जिसके कारण आपका ध्यान पूर्ण रूप से तपस्या में नहीं लग पाता। आधा ध्यान आपका तपस्या में और आधा उस सोने के चप्पल में रहता है। इसी कारण आज तक भगवान ने आपको दर्शन नहीं दिए। उन्होंने कहा यदि वह आप उसे किसी को दान दे दें तो वह आपको स्वयं दर्शन देंगे। यह सुन ऋषि थोड़ा चिंतित हुए और उन्होंने सोचा कि इस घनघोर जंगल में उस खड़ाऊ को मैं किसे दान दूं। उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तुम ही इस सोने के चप्पल को अपने साथ ले जाओ, मैं तुम्हें यह दान में देता हूँ। और यह कह महर्षि ने उस चप्पल को उस युवा को दान में दे दिया। अब वह युवक उस सोने के चप्पल को ले वहाँ से चल दिया। अब वह उसी नगरी में वापस आया जहाँ उसने एक रात बिताई थी। राजा को सूचना मिली कि वह युवा वापस आया है और वह उसके समक्ष आए और उन्होंने पूछा कि क्या तुमने भगवान से मेरे प्रश्नों के बारे में पूछा कि मेरे राज्य की उन्नति क्यों नहीं हो रही है? तब उस युवा ने कहा, हाँ मैंने भगवान से पूछा। तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ एक कुंवारी राजकुमारी है, जिसके कारण आपके नगर और आपकी प्रजा की उन्नति नहीं हो रही है। यदि आप उसका विवाह कर देते हैं तो आपकी नगर की उन्नति शुरू हो जाएगी। राजा यह सुनकर थोड़ा सोच में डूब गए और उन्होंने कहा कि यदि तुम मेरे पुत्री से विवाह करना चाहो तो मैं उसका विवाह तुमसे करा सकता हूँ। युवक राजा की बात मानने में असमर्थ था, क्योंकि उसे भय था कि यदि उसने राजा की बात नहीं मानी तो उसे दंड भी मिल सकता था। फिर उस युवक ने विवाह के लिए हाँ बोला और राजकुमारी के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ और उसे राजा ने बहुत सारे दान में धन धान्य और सुरक्षा के लिए सैनिक भी प्रदान किए। इस प्रकार वह उस नगरी से भी अपने घर की ओर निकल चला और अंत में वह उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, जहां उसने जाते वक्त थोड़ी देर के लिए विश्राम किया था। तब उस पीपल ने कहा कि क्या तुमने भगवान से मेरे प्रश्नों के बारे में पूछा? उस युवक ने कहा कि हाँ, मैंने तुम्हारे प्रश्नों के बारे में भी भगवान से पूछा
उन्होंने कहा कि तुम्हारे नीचे तुम्हारे जड़ों के पास बहुत से सोने चांदी हैं, जिसके गर्मी के कारण तुम में फल नहीं आते और पशु पक्षी भी तुम्हारे आसपास नहीं आते। फिर वह पीपल का पेड़ बोला कि तुम मेरे नीचे से जितने भी धन धान्य हैं उसे खोदकर अपने घर ले जाओ। उस युवक ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसके नीचे खुदाई करो और वहां से धन निकालकर अपने घर ले चलो। तब सैनिकों ने उसके आज्ञा का पालन करते हुए वहां से खोदकर धन निकाला और उसे भी अपने साथ ले गए। जब वह युवक अपने घर पहुंचा तब उसे श्रीहरि की कही गई बात याद आई कि तुम अपने घर जाते जाते अमीर बन जाओगे। अब उस युवक के पास किसी भी प्रकार की धन धान्य की कमी नहीं थी और उसने भगवान को सर झुकाकर नमन किया। तभी उसे उस महात्मा का याद आया जिसने कहा था कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। और वह युवक उस महात्मा के चरणों में जाकर गिर पड़ा और अपनी जिंदगी खुशी के साथ गुजारा। इसीलिए कहते हैं भगवान जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। इसलिए आप व्यर्थ की चिंता न कीजिए, भगवान जो भी करेंगे अच्छे के लिए ही करेंगे। आपके साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा।